राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी भी ज्ञानी चले गए। सब लोग एक दिन हम लोग भी चले जाएंगे, शरीर यहीं रह जाएगा। आत्मा रूह, आत्मा अमर है, शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन आत्मा, जो आत्मा सदैव सनातन है, जिंदा रहती, इसको फिर भगवान के दरबार में पेश होना पड़ेगा। शरीर से कर्म करते हो, सजा आत्मा को मिलेगी। शरीर को क्या सजा मिली? मिट्टी में मिला दिया। हाथ से गलती किया, आंख से गलती किया, कान से गलती किया, सब मिट्टी में मिल गया, सड़ गया, गल गया, जल गया। लेकिन असली सजा भी बाकी है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए दोजख और नरकों में, जहन्नुम में डाला जाएगा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर इसी महाराजगंज में पैदा कर देंगे। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठ गए, चिल्लाओ कांव कांव वहीं से। नाती पोता कंकड़ मारेंगे, कौआ बोल, उनको क्या पता दादा हमारे कौआ बन गए। दादी थी कुतिया बनकर घर में पैदा हो गई। कुतिया अपनी कोठी हवेली में गए, कुतिया पलंग पर बैठ गई। नाती पोता ने मारा 2 डंडा। अब उनको क्या पता एक कुतिया ने हमारी दादी कुतिया बनकर आ गई। कहा बड़े घरन के बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी। घर घर डंडा कुतिया बना दिया। आज राजरानी हो, सुंदर शरीर है, कोठी है, हवेली है, घर मकान है, 10-20 साल के बाद, मौत के बाद कुतिया बना दिया। और कुतिया बनकर के गांव में घर घर ठोकर खाओ, कौन पूछता। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आपको क्या पता ये जीवन सदैव रहेगा? किसका घमंड करते हो आप? इस शरीर का घमंड करते हो, अपने बल का घमंड करते हो, बंदूकों का घमंड करते हो। इसलिए महापुरुष कहते कि मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना, मन रे क्या गुमान अब करना। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। का अपनी जीवात्मा के लिए तो कुछ करते ही नहीं हो आप, थोड़ा बहुत कर लेते हो। अब बाद में मरने के कह दोगे दादाजी का क्या हो गया, जब तेरे ही मनाओगे कहोगे बस काम बन गया दादा का। 10 दिन 10वां मनाओगे, रोओगे गाओगे। और 13 दिन में दादा की ब्रह्म हो, तेरे ही हिंदू लोग मनाते हो। और पूरे गांव जवार में नोटिस सूचना भेजते हो लिख करके कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माताजी, पिताजी मर गए क्या हो गया, पूरे महाराज क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। तब तो भगवान का नरक खा लिए पड़ा होगा। आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि हमारे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास हो गया। दादा शराब पीकर ही मर गए, कभी कभी लोग शराब पीकर ही मर जाते हैं, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया। जो आदमी शराब पीकर ही मर गया, उसकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते टिकट बांट रहे हो? आपको ट्रेन पर जाना है, अपने घर से कागज पर टिकट बना के बैठ जाओगे, टीटी पकड़ के जेल में डाल देगा, फर्जी टिकट। अरे टिकट बनाने के लिए टिकट कलेक्टर, वहाँ स्टेशन पर स्टेशन मास्टर, टिकट मास्टर सरकार ने रखा, उसको सरकारी सील मोहर मिली, वो मोहर लगाएगा, दस्तखत करेगा, टिकट बनाएगा, तब ट्रेन में बैठोगी। टीटी आएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा, भाई चले जाओ, आपका टिकट ओके पक्का है।
ऐसे स्वर्ग और वैकुंठ का, जन्नत का हम सब टिकट नहीं बना सकते, सबके बस का है। ईश्वर भगवान खुदा की तरफ से इस संसार में इमाम लोग, जिनको गुरु कहा जाता है, सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। भगवान ने ही कानून बनाया, आदमी नहीं बनाया। और ये कानून हर जगह लिखा है, मुसलमानों की किताबों में लिखा है। रूहानियत की ग़िज़ा, कामिल मुर्शिद, मुर्शिद कामिल की कदम पोशी से हासिल होती। अगर है 100 मिलने का तो मुर्शिद से लौ लगाया कर। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सीधा। अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। हिंदुओं की किताब में लिखा है, रामायण पढ़ते हो, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। करण धार सतगुर देह नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सेबरी से कह रहे हैं कि सेबरी, प्रथम भक्ति संतन का संगा, मोते अधिक संत का लेखा। यानी जब तक सदगुरु संत नहीं मिलेंगे, जब तक उनकी मोहर नहीं लगेगी, जब तक आपकी रूह पर, आत्मा पर उनकी मोहर नहीं, उनकी निशानदेही नहीं लगेगी, तब तक किसी की रूह जिंदा नहीं, कोई मुक्त नहीं हो सकता, नजात नहीं मिल सकती। अब जब कानून बन गया तो बन गया, भगवान ने ही बनाया, इसलिए भगवान के इस कानून को स्वीकार करो। गुरु बिन भवनी तरह न कोई। अब आप उस कानून को छोड़ रहे हो, ये पार कर देंगे, पानी में पत्थर में इधर उधर भटक रहे, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। इस सत्य को न जानने के कारण ही आज देखो सब गड्ढमड हो गया, और आज इतनी गड़बड़ियां पैदा हो गई। आज अपने हिंदू समाज में इतना भटकाव बिखराव, हिंदू धर्म कितने पतन की तरफ जा रहा। आज 80% हिंदू भारत में मांस खाते। कितने हिंदू? 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। और उसमें बहुत लोग शराब भी पीते हैं। मुसलमानों में मांसाहारी, लेकिन मुसलमान शराब कम पीते हैं। आप कहीं मुसलमानों के शराब का ठेका नहीं देखोगे। शुक्ला जी का ठेका है, ब्राह्मण लोग भी शराब के ठेका, ठाकुर लोगों का शराब का ठेका, यादव लोगों का, कुशवाहा, काछी, पटेल सब शराब का ठेका खोले बैठ गए। लेकिन मुसलमान शराब का धंधा नहीं करते। चमड़े का करेंगे, लकड़ी का करेंगे, अंचर पंचर बनाएंगे। यानी शराब के मामले में हिंदू बहुत आगे निकल गए। शराब बेचना, शराब पीना, हिंदू मुसलमानों से कई गुना आगे चल रहे। मुसलमान शराब बेचते नहीं, पीते भी हैं तो हिंदुओं से कम पीते। हिंदू घरों में छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप की चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे, शराब पी रहे। माँ बाप परेशान हैं कि भाई शादी कैसे होगी। लोग जान जाएंगे कि लड़का दारू पीता, पियक्कड़ है। कौन अपनी बेटी की शादी करेगा बताओ। एक तो कक्षा 10 फेल, एक तो तीती लौकी चढ़े नीम की डाल, एक तो कक्षा 10 फेल, दूसरे गांजा पीने लगा, शराब पीने। कौन शादी करेगा। माँ बाप को चिंता है, बच्चों को कोई चिंता नहीं। संस्कारहीन, न कोई समझाने वाला न बताने वाला। और ये शराब पीने वालों की संख्या हिंदुओं में लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अभी प्रधानी का चुनाव आगे आ रहा, 2-4% इसमें और बढ़ जाएंगे। जो सबसे ज्यादा गांव में शराब पिलाएगा वही क्या बन जाएगा, क्या बनेगा। कितनों मिठाई खिलाओ, सड़क बनाओ, पुलिया बनाओ, खड़ंजा नाली,
इनको कितनो दान पुण्य करो, चुनाव हार जाओगे। आप कुछ मत करो, 2-4 दिन खूब शराब पिला दो तो क्या बन जाएंगे? क्या है, आपने समाज का ढांचा बना दिया। बताओ, शराब पर प्रधान बनाते हो। एक शराबी आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकता, शराब पीने वाला देश को, राष्ट्र को, गांव को क्या संभालेगा? क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? बहन बेटियों की रक्षा कैसे होगी? हमारे सारे सिस्टम और तंत्र ही डैमेज। और आज स्थिति इतनी खराब है, हिंदुओं के घर का हाल देखो। शराब पीकर 11 बजे रात को घर पहुंचते हैं, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया। यानी चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा शराब के नशे में, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा शराब के नशे में। ये हिंदुओं के घरों का बुरा हाल हो रहा शराब के नशे में। हम लोग 43 साल से बोरा पहनकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए बोरा पहनाया था कि लोगों को समझाओ कि बेटे शराब छोड़ दें। हम लोग 43 साल से तपस्या कर रहे बोरा पहनकर, लेकिन हम लोग महाराजगंज में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि महाराजगंज में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, हैं? शराब पीना, क्या बोल रही हो? शराब पीना छोड़ दिया। शराब पीना, बेटों ने शराब छोड़ा नहीं। और महाराजगंज जिले में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, गप नहीं बोल रहे, पता लगाओ। बेटियां पुलिस में चली गई, थाने में शराब शुरू हो गई। माँ बाप को पता है, माँ बाप तो गांव में हो, बेटी 11 बजे थाने में बैठकर, पुलिस की नौकरी है, वहां शराब पी रही। बेटी MP MLA बनकर लखनऊ दिल्ली चल गई, नेताओं के साथ शराब चल रही। बेटी बंगलौर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चली गई, वहाँ आधी रात को होटल वार क्लब में बेटियां शराब पीकर किसी के हाथ में हाथ डालकर नंगा नाच नाच रही। समाज में पढ़ाई लिखाई का विकास तो है, रावण ने भी विकास किया, सोने की लंका बना दिया, लेकिन जब संस्कार और धर्म ही नहीं रहेगा तो लंका बचेगी? नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसा डेवलप, ऐसा विकास जो धर्म और संस्कृति का तिरस्कार करता हो, वो बहुत दिन जिंदा रहने वाला नहीं। इसलिए आज जय गुरुदेव। और हमारे नेता लोग क्या कहते हैं? नेता लोग करे बस चिंता मत करो, रामराज आ रहा है। क्या आ रहा है? बस अब रामराज आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा, करते 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 कहां तक ले गए। जय गुरुदेव मिशन एक सवाल खड़ा कर दिया। और आज इस सत्संग सभा में हम आपसे भी सवाल कर रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? दिल्ली माने जमुना नदी को नहीं पहुंचाई जा रही, दिल्ली माने भारत के माननीय प्रधानमंत्री सुपर पावर, वहां तक आवाज पहुंचाई जा रही है। इसलिए जोरदार शब्दों में बोलना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ऐसे बोलोगे तो दिल्ली आवाजें मशीनें तक नहीं आ पाई। जब मशीनें में नहीं आई तो दिल्ली क्या जाएगी? अरे जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन एक का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। लेकिन अगर ईश्वर ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है तो पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाओ। भले मछली अंडा भी खाते रहो, लेकिन आज सत्य सनातन के लिए
भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ तो खड़ा कर दो, इसका आपके बच्चे बच्चियों को कुछ पुण्य मिल जाएगा। इसलिए जोर से बोलने के लिए तैयार, हाथ उठा के बोलना है, तैयार हो जाओ, पूरा हाथ उठा के बोलना ऐसे। अरे अभी नहीं, पहले हम बोलेंगे ना, अभी तैयार हो जाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। अरे ऐसे नहीं, सादा हाथ उठाओगे तब तो यस हो जाएगा। हाँ ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, और सीधे हाथ उठाओगे तब तो सपोर्ट होगा। हाँ बिकता था। ऐसे बोलो, ये तो फोटो रहेगी इसमें न, ये परमानेंट फोटो बन जाएगी इसी में। जब तक मशीन रहेगी, इंटरनेट काम करेगा, मान लो युद्ध हो गया, विश्व जो हो गया, परमाणु बम गिरने लगा, सैटेलाइट खत्म, मोबाइल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक मोबाइल सब ठीक रहेगा, इसमें रहेगा, सुनते रहना बटन दबाकर। ये जो बोला जा रहा है इसी में रहेगा, सबके मोबाइल में। बस कल नंबर आप पढ़ लेना, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का, फट आ जाएगा क्या बोला गया आज। और याद रखना, इसको मोबाइल में रखना, आगे काम आएगा। हमने हजरत बहुत कुछ आपको बता दिया। मुसलमान भी खुद पूरी बात नहीं जानते, और अभी पूरा तो हमने नहीं बताया कि आप नाराज होने लगोगे, लेकिन हमने इशारे में हिंदू मुसलमान सबको बता दिया। और 2-4 साल के बाद हमारी एक एक चीज आपको याद आएगी। हिंदू भी याद करेंगे, मुसलमान भी याद करेंगे, सब याद करोगे। को भाई बोरा वालों को खोजा जाए, कहाँ गए बोरे वाले, खोजा, हम लोग जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अब पता चला मर गए, तब तो राम नाम, तब कहाँ मिलेंगे, खोजते रहो आप। लेकिन कोई न कोई आपको मिलेगा, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम कभी अधूरा नहीं रहता, भगवान धोखा देंगे। आदमी का काम हो, नेता का काम हो, तब तो धोखा है, लेकिन भगवान के काम में धोखा नहीं। जो काम जय गुरुदेव मिशन के द्वारा हो रहा, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है मान शराब छुड़ाने का काम, भगवान का काम हो रहा। मछली अंडा खिलाने का काम तो आदमी का कराएंगे लोग, लेकिन छुड़ाने वाला, शराब छुड़ाने वाला, नेता लोग शराब पिला रहे, सरकारें शराब पिला रही, ये भगवान का काम नहीं है। जय गुरुदेव मिशन शराब छुड़ा रहा, ये किसका काम है? ये काम नहीं इंसान का। बुराई छुड़ाना माने भगवान की नौकरी करना, भगवान का काम करना, रामायण गीता कुरान की रक्षा करना। गुनाह, बुराई, करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, इससे जनता को निकालना, यही तो भगवान का काम है। और लोगों को बुरे में डालना, बुराई में डालना, बुरे काम में फंसाना, गुनाहों में डालना, ये आदमी कर सकता, लेकिन भगवान ऐसा करें किसी को गड्ढे में डालेंगे? भगवान तो गड्ढे से, बुराई से निकालते हैं। इसलिए जोर से बोलना, अब तैयार हो जाओ। ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, नहीं 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 बोलते, हाथ भी हिलाना, क्योंकि आवाज इसमें पता नहीं चलेगी, नहीं बोल रहे कि हाँ बोल रहे हो, लेकिन यही हाथ फोटो में आएगी ऐसे ऐसे जब करो। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में गाय बैल मारने का बूचड़ खाना खुलता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया, बंद हो गया। आपके महाराजगंज जिला में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? आपके महाराजगंज जिले में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? तो कभी राम राज आएगा?
हम लोग तो रावण राज की तरफ बढ़ रहे, धोखा हो गया। चले थे राम राज के लिए और पहुंच गए रावण राज की तरफ। और अगर रावण राज आ गया तो सोने की लंका बचने वाली है। ये महाराजगंज बचेगा, ये कोठियां बचेंगी, स्कूल कॉलेज बचेंगे, दुकान दफ्तर बचेगा, सब विनष्ट हो सकता, नाश हो जाएगा। जब धर्म का अपमान करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी से। और वैसे ये प्रधानमंत्री देखो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अब हम तो प्रधानमंत्री जी से कभी मिले नहीं, लेकिन लोग बताते कि ये प्रधानमंत्री बीड़ी तक नहीं पीते।